हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद हूँ आप सभी लोग अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे और खुशबाश होंगे। इफ्तार की तैयारी कर रही हूँ और आज इफ्तार में मैं बना रही हूँ टर्किश रेसिपी जिसका नाम है बुरैक। असल में उमाइज़ा की काफ़ी लंबे अरसे से फरमाइश थी बुरैक की, बल्कि सिर्फ बुरैक की नहीं, उमाइज़ा की तो बहुत लंबी लिस्ट है जिसको वाकई पूरा करना किसी के लिए भी मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है, क्योंकि रोज़ाना ही उस लिस्ट में 7-8 रेसिपी जुड़ जाती हैं, तो बंदा परेशान हो जाता है कि क्या बनाना है और क्या नहीं। तो बस अभी यहाँ पे एक प्याज मैंने काटा है, बारीक काट लें और उसे हल्के से ऑयल में फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन नहीं करना है। तो ये मैं बुरैक की रेसिपी आपको साथ साथ शेयर कर रही हूँ। साथ ही मैं आज बना रही हूँ चने, कल के बचे हुए थे उन्हीं को मैंने फ्राई करना है और थोड़ा सा ये मैं डिफरेंट स्टाइल में बना रही हूँ, थोड़ा ढलढले से जो हम बनाते हैं अक्सर ही घर पर, वो ही मैं बना रही हूँ। तो बस ये एक प्याज मैंने पीसने के लिए रखा है, साथ ही मेरी मासूम सी कढ़ाई आ गई है, उसको मैंने गैस पर रख दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है, इसमें डालूंगी चुटकी भर ज़ीरा और उससे चटकने देती हूँ। तब तक चला लेती हूँ चम्मच, जो कि हमारे बुराक का जो प्याज है वो कहीं तेज़ ना हो जाए, क्योंकि हमें इसे गोल्डन ब्राउन बिल्कुल नहीं करना है। तो यहाँ पे करीब आधा किलो मैंने पालक लिया था, जिसे अच्छे से धोकर साफ़ करके काट लिया है और इसमें डाल दिया। अब कढ़ाई में मैंने डाला है 1 चम्मच अदरक लहसुन, एक नहीं बहुत थोड़ा सा डाला था, आधा चम्मच पिसी हुई प्याज डाल दी और इसे भुनने के लिए छोड़ दिया। साथ ही मेरा प्रेशर कुकर चढ़ गया है, क्योंकि डिनर की तैयारी भी मैं साथ साथ करती जा रही हूँ। और यहीं पर बुराक के लिए भी मैं चम्मच चला रही हूँ और चनों में भी मैंने हल्दी, मिर्च, नमक और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल करके उसे भुनने के लिए रख दिया है। और साथ ही बुराक में भी मैंने नमक डाला है, साथ ही बुराक में डालूंगी थोड़ी सी मिर्च, इसमें पेपरिका जारी होती है, लेकिन हम लोग थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं, तो मैंने रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर इसमें डाला था और थोड़ा सा मैंने धनिया पाउडर डाल करके इसे पानी जब तक सूखता है उतनी देर के लिए छोड़ दिया था। साथ ही मैंने साबुत मसूर की दाल प्रेशर कुकर में चढ़ा दी है और इसमें मैंने कुछ नहीं डाला, खाली अदरक लहसुन डाला, नमक मिर्च और हल्दी डाल के चढ़ा दिया है। अब वहीं बुराक का जैसे ही पालक का पानी खुश्क हुआ है, वहीं पर मैंने करीब 100 ग्राम पनीर अच्छे से मैश करके डाल दिया है। अब इसको भी हम जब तक भूनेंगे जब तक के लिए सारा पानी खुश्क ना हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसको निकाल करके मैं रख दूंगी एक बर्तन में और उसे मैं फ्रिज में रख दूंगी, जिससे के लिए ठंडा हो जाए। साथ ही हमने बना लेनी है स्प्रिंग रोल शीट, बना लें, मैंने कई बार बनाई हुई है और रेसिपी भी मैंने अपलोड करी हुई है, तो आप देख लें और बना लें, बुरैक में उसका इस्तेमाल होना है। तो कल मेरी एक सब्सक्राइबर हैं अंजलि शर्मा, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सुन्नत किसे कहते हैं। तो सुन्नत बेसिकली कहा जाता है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो हमारे नबी हैं, उन्होंने जो अपनी ज़िंदगी जिस तौर पे गुजारी है उसको फॉलो करते हुए ज़िंदगी बिताने के तरीके को ही सुन्नत कहा जाता है। यानी कि जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जो काम किए हैं, अगर हम उनको करते हैं तो उसे सुन्नत कहा जाता है। हो सकता है मैं सही हूँ, हो सकता है कि थोड़ी बहुत मेरे बताने में गलती हो गई हो, तो सभी से मैं गुजारिश करती हूँ कि मेरी गलती को सुधारने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में सही करके बता दें। तो बस यहाँ पे बुरैक मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया, जो बुरैक का मिक्सचर बनाया था। साथ ही यहाँ पे मेरे चने वगैरह पक चुके हैं, मैंने चने डाल दिए थे, उसमें उबले हुए आलू डाल दिए, थोड़ा गरम मसाला डाला है और साथ ही ज़ीरा पाउडर मैंने इसमें डाला है। और अब हम इसको भी एक साइड रख देते हैं। एक ये भी रेसिपी हमारी तैयार हो गई। अब मैं इस मासूम सी कढ़ाई को धो देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे पकौड़े भी बनाने हैं और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी खट्टी मीठी सी ये चटनी, जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाएगा। आप चाहें तो डालें या ना डालें। अब मैं यहाँ पे आटा गूंद रही हूँ स्प्रिंग रोल शीट के लिए, तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है और थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। हालांकि मैंने बनानी बताई हुई है, लेकिन मैं आटा बनाना बता रही हूँ। साथ ही मैं आपको बता दूंगी कि इसको बेलते किस तरह से हैं, और यहीं पर बता भी देती हूँ कि आपने हल्की फ्लेम पर ही इसको सेकना है और साथ साथ आपने खींच करके उन पट्टियों को या उन शीट्स को उतारना है। तो अब यहाँ पे मैं डिफरेंट तरीके के आज पकौड़े बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने सिर्फ आलू लिए हैं, उसमें लाल मिर्च डाली है, नमक डाला है, अजवाइन डाला है, थोड़ा सा ज़ीरा डालने वाली हूँ, कसूरी मेथी डाली है और यहीं पर मैंने डाल दिया, अजवाइन डाला है और अभी कुटा हुआ धनिया डाला है। तो बस ये हमने हल्का सा पानी का छींटा दे करके मिक्स कर देना है। और मेरी मासूम सी कढ़ाई में मेरे ख्याल से मैंने ऑयल गर्म होने रख दिया था, तो बस वो गर्म हो जाएगा तो हम पकौड़े तल लेंगे। तो ये लीजिए, पकौड़े धीरे धीरे से निकलते जाएंगे, क्योंकि पकौड़ों में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि इन्हें जल्दी ही कर लूँ।
तो बस यहाँ पर हमारे ये पकौड़े तैयार हो रहे हैं। साथ-साथ ही मैंने चावल भिगो दिए थे, क्योंकि रात को ख़ास तौर पे रमज़ान के दिनों में हम लोग चावल खाना पसंद करते हैं। एक तो डाइजेस्ट आसानी से हो जाते हैं, दूसरा खाने का कुछ दिल नहीं कर रहा होता है। तो चावल भी बहुत थोड़े बहुत ही खाए जाते हैं, तो 1 डेढ़ कप बहुत हो जाते हैं हम 4 लोगों को। तो अभी मैं यहाँ पर जो मैंने शीट बनानी है, स्प्रिंग रोल शीट, उसकी तैयारी कर रही हूँ, और ये स्प्रिंग रोल शीट मैं इंशाल्लाह कल भी यूज़ करूँगी रेसिपी बनाने में। स्प्रिंग रोल ही बना लेंगे, या काफ़ी सारी तरह की चीज़ें बनती हैं, समोसे वगैरह भी बनते हैं, तो वो बना लेंगे। तो यहाँ पे मैंने छोटे-छोटे 3 पेड़े लिए हैं, जिनको मैंने एक साइज़ में बेल दिया है, और अब इन पेड़ों पे जो मैंने बेल करके रोटी थोड़ी-सी बना दी है, पहले पकौड़े उतार लेती हूँ, क्योंकि नहीं तो पकौड़े जल जाएंगे। अब पकौड़े डाल करके फिर मैं दोबारा से आऊँगी अपनी रोटियों पर। तो इस पे मैंने अप्लाई कर देना है ऑयल, और थोड़ा-सा हमने जो मैदा है वो छिड़क लेना है। साथ ही इसी तरह हमने सारी रोटियों पे करना है। लास्ट वाली रोटी पे आपने कोई ऑयल-वॉयल नहीं लगाना है। अब हमने इसको बेल देना है, और अब बेल करके मैंने ना उसको हल्की आँच पे कर दिया। अब मैं ये बुराक के लिए तैयार कर रही हूँ। थोड़ा-सा करीब 1 चम्मच ऑयल लिया है, उसमें 1 अंडा डाला है, करीब 3 चम्मच मैंने दही डाल कर के फेंट कर रख दिया। यहाँ पर मेरी जो स्प्रिंग रोल शीट है वो तैयार हो गई है। इसके ऊपर जो हमने मिक्सचर तैयार किया था अंडे, तेल और दही का, उसको हमने अच्छे से अप्लाई कर देना है। और ये मैं बीच में से काटना जल्दी-जल्दी में भूल गई थी। तो बस अब हमने ठंडा मिक्सचर जो हमने पनीर और पालक का बनाया था, वो हमने यहाँ पर इस तरह से रोल करके बना देना है। इस तरह से गोल-गोल घुमा दिया, और फिर इसको भी हमने इस तरह से रोल कर दिया है। अब दूसरे पर भी हमने इसी तरह करना है, और इस तरह रोल करके आगे से इसको जोड़ देना है। आपने ना ये जो मिक्सचर मैंने तैयार किया था ये भी लगा लेना है, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं लगाया, क्योंकि मैं चाहती थी इसका टेक्सचर काफ़ी गोल्डन सा आए। तो बस यहाँ पर मैंने हल्का सा ऑयल लगाया है पैन पे, और इसे सेकने रख दिया है। हालाँकि ये बेक होता है, लेकिन विदाउट बेकिंग आप इस तरह से बना सकते हैं, बिना बेक किए हुए भी आप बहुत अच्छी तरह से, बहुत आसानी से घर पे बना सकते हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार लगी थी। बस ये है कि हमारा टेस्ट थोड़ा-सा स्पाइसी वाला होता है, तो आप स्पाइसेस जो हैं अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर लें। ये कीमे में भी बनाई जाती है, लेकिन मैंने पालक के साथ बनाई थी। जो वेजिटेरियन लोग हैं वो इस तरह से खा सकते हैं। ज़ाहिर है इसमें एग डला हुआ होता है, तो देख लें आप। तो बस अभी मैंने दूसरा वाला भी रखा है। अब ये खुल गया, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर जो अप्लाई करने का तरीका है उसी तरह मैं बना लेती हूँ। तो जो लास्ट वाला बुराक बना रही हूँ ना, मैं उसको बनाने के बाद जो हमने मिक्सचर तैयार किया था वो इसके ऊपर अच्छे से लगा दूँगी। उससे क्या होगा, ये खुलेगा नहीं। तो आप चाहें ऐसे बना लें, या आप चाहें उस तरह से जैसे मैंने पहले 2 बना के रखे हैं बिना ऊपर अप्लाई किए हुए, जैसे चाहें आप बना लें। तो बस इसे हमने मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया। तो यहाँ मैंने ज़्यादा अच्छे से ब्राउन नहीं किया था, क्योंकि टाइम कम था। हालाँकि अच्छे से पक गए थे, लेकिन जो पहले वाला था वो जिस तरह से गोल्डन ब्राउन हुआ, बहुत खूबसूरती से हुआ था। तो मैं उस तरह से गोल्डन ब्राउन करना चाह रही थी। आप लोग अच्छे से गोल्डन ब्राउन करें, क्योंकि रमज़ान के टाइम में ना वक़्त बहुत कम होता है, और ये मेरी लास्ट सबसे एंड में बनाई थी मैंने रेसिपी, तो इस वजह से थोड़ी देर हो गई थी। तो बस जल्दी-जल्दी से ये सारे काम कर रही हूँ। तो आज की रेसिपी में यही था कि मैंने बुराक बनाया, पकौड़े भी डिफरेंट थे, साथ ही टैंग बना लिया था, वो मेरा साथ-साथ चल रहा था, बाकी सब नॉर्मल ही था। तो बस यही आज की रेसिपी थी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होंगी, और साथ ही मैं आपसे गुज़ारिश कर रही हूँ दोबारा से कि मैंने सुन्नत के बारे में बताया ज़रूर है, और जितना मुझे पता था। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो प्लीज़ मुझे सही करिएगा, कमेंट करिएगा, और प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा अगर कोई गलती हुई हो। तो बस यही आज की सिंपल सी रेसिपी थी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। प्लीज़ आप अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएँ। मुझे अपनी दुआओं में बहुत-बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।